हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक लेके आया हूँ जो ट्रिगोनोमेट्री के लिए है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। वो ये कहते हैं सर ये क्वेश्चंस नहीं हो पाते हैं और बहुत लेंथी क्वेश्चन जाते हैं। उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम आपके लिए बहुत ही अच्छी एक ट्रिक लेके आए हैं, जिससे आप इस तरह के लेंथी क्वेश्चन को भी बहुत ईजी वे में आप निकाल सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 20 से 30 सेकंड का टाइम आपको लगेगा इससे क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, तो पहले मैं आपको थोड़ा कंसेप्ट बताने वाला हूँ, क्या इसका कंसेप्ट है, फिर उसके बाद आप समझ जाएंगे। तो पहला मैं ये कंसेप्ट बताने वाला हूँ, साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा। पहले ये आप कंसेप्ट समझेंगे थोड़ा सा। अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप इजीली क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपको लिखा हुआ है साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा। अगर इस तरह की फॉर्म में अगर क्वेश्चन आपको मिलता है तो आप लिखेंगे इसे 1/4 साइन 3 थीटा। अगर अगला कंसेप्ट की बात करें, कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा इंटू कॉस 60 प्लस थीटा। अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपको मिल गई तो आप इसे कर सकते हैं 1/4 कॉस 3 थीटा। और नेक्स्ट अगर आपको इस तरह प्रॉब्लम मिलती है टेन में, टेन थीटा टेन 60 माइनस थीटा टेन 60 प्लस थीटा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा टेन 3 थीटा। तो ये तीन फॉर्मूले हैं जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल हैं, टेन 3 थीटा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन देख लेते हैं, तब थोड़ा आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये तीन कंसेप्ट हैं ये जो आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं। और देन मैं यहाँ से क्वेश्चन एक दो करके देख लेता हूँ। देखिए, सपोज मैंने क्वेश्चन ले लिया साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 80 डिग्री। अब इस तरह के क्वेश्चन करने में बच्चों को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, अब ये इस तरह क्वेश्चन अगर आपको मिल गया तो नॉर्मली बच्चा 2 से 3 मिनट लगाएगा, बच्चा चाहे कितना भी इंटेलिजेंट हो। ठीक है, तो अब ये समझेंगे कैसे फाइंड करते हैं इसको। अब आपको पता है साइन 60 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, √3/2। अब ये समझो ये क्या लिखा हुआ है। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है साइन वाला, देखो साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा। तो थीटा सपोज आपको यहाँ 20 है, थीटा क्या आपका 20, तो 60 माइनस 20 क्या आएगा 40, ये क्या आएगा 60 प्लस 20 आपका आएगा 80। तो इसे क्या कर सकते हैं, साइन 60 वैल्यू होती है √3/2 और इसको लिख सकते हैं आप इंटू 1/4 साइन 3 थीटा साइन 3 थीटा। थीटा क्या आपका 20, तो यहाँ से आंसर क्या निकलेगा √3/2 आपका एज इट इज, 1/4 आपका एज इट इज, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। तो यहाँ से √3 × 3 3 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या जाएगा 3/16। तो इस तरह से आप विद इन सेकेंड्स में क्वेश्चन निकाल लेते हैं, 10 सेकंड 20 सेकंड क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं इस तरह क्वेश्चन को। ठीक है, अभी यहाँ से एक दो प्रॉब्लम और कर लेते हैं जिससे आपको और कंफर्म हो जाएगा। सपोज कॉस में भी ये सेम क्वेश्चन आ गया, कॉस 20 डिग्री कॉस 40 डिग्री 40 डिग्री आपका आ गया, सपोज कॉस 60 डिग्री कॉस 80 डिग्री। तो इसकी वैल्यू क्या होगी ये समझेंगे सामने। आपको cos 60 की वैल्यू पता है, ठीक है, ये आपको निकालने की जरूरत नहीं है। तो ये समझो थीटा क्या आपका, थीटा आपका है 20, तो ये क्या जाएगा 60 माइनस थीटा, ये क्या आएगा आपका 60 प्लस थीटा। तो और cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो इसे लिख सकते हैं आप 1/4 इंटू cos 3 थीटा। थीटा क्या आपका 20, तो यहाँ से आपका आएगा 1/8 और cos 60 क्या होता है 1/2। तो यहाँ से आंसर क्या निकलेगा आपका 1/16। बहुत ईजिली आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं विद इन सेकेंड्स में। ठीक है, और क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज आपको क्वेश्चन मिल गया 10 डिग्री 50 डिग्री 60 डिग्री 70। अब यहाँ पर आपने सपोज ले लिया 70 डिग्री। अब ऐसा क्वेश्चन आ गया, अगर बच्चों को फर्स्ट टाइम दे दिया जाए तो क्वेश्चन देख के बच्चा सो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पता नहीं लग रहा बहुत ही अजीब और गरीब सा है, तो समझेंगे ध्यान से। tan 60 की वैल्यू आपको डायरेक्ट पता है क्या होती है √3। तो अब अपने माइंड में सिलेक्ट कर लें थीटा, तो ये क्या आएगा 60 माइनस थीटा, ये क्या आएगा 60 प्लस थीटा। तो tan 60 की वैल्यू तो पता है √3 इंटू इसे कर सकते हैं tan 3 थीटा 3 थीटा क्या आपका 10। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है, ये तो आपका ये होती है 1/√3। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा इसका, यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा 1। तो इस तरह से आप बहुत ही इजीली क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ईजी कंसेप्ट है। ठीक है, ये आप मेथड आप सही से पढ़ें, देन इस तरह के जो क्वेश्चन आपको मिलते हैं उन क्वेश्चंस को आप बहुत ही इजी वे में इस तरह से निकाल सकते हैं। थैंक यू।